हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हम बीएड के अंदर जो आपकी यूनिट नंबर 2 है इंग्लिश में स्पीकिंग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसकी कुछ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं और आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसको एक बार दोबारा से स्टार्ट करा रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ कॉम्प्लेक्स चीज़ है स्टूडेंट्स और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बीएड के लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, आने वाली टीचर्स ग्रेड की जो परीक्षाएं होंगी आपकी लाइक रीट और सीटेट, उसमें भी ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम जो है उसको समझना, बिकॉज कहीं भी स्कूल लेवल के अंदर आज के कैरिकुलम के अंदर और कॉलेज लेवल के अंदर जो इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है, आप वटेवर आप इंग्लिश में ग्रेजुएट करके आए हैं लेकिन जो साउंड सिस्टम जो होता है वो नहीं करवाया जाता है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसको पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स आपके पास एक स्लाइड शो हो रही है डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे और स्लाइड के माध्यम से आज फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसमें वॉवल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप सबको पता है और आप स्कूल लेवल में कॉलेज लेवल में ये चीज़ पढ़ के आए हो कि देयर आर 26 अल्फ़ाबेट लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट वर्णमाला जो है वो 26 है। तो आप देख रहे हो स्लाइड में कि इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर हैं, बट ये इंग्लिश का जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो टोटल 44 हैं। लाइक एक बार फिर से देखिए, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर आर 26 लेटर बट दीज लेटर्स प्रोड्यूस 44 साउंड। ये जो 26 लेटर हैं ये 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स टोटल अल्फ़ाबेट 26 है लेकिन इंग्लिश का जो टोटल साउंड है वो हमारा 44 होगा। बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट कर लिया गया कि हाउ मेनी साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो साउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग आपका जो टोटल साउंड जो है वो 44 है। For this reason, one letter is used to produce more than one sound. In order to know the correct pronunciation, certain symbol denoting these sounds have been devised to standardized. By learning these symbols, you will be able to find the correct pronunciation of any word in a standard dictionary. आप अगर इस साउंड सिस्टम को अच्छी तरह से डीपली गहन अध्ययन करते हो इस चीज़ का, तो आप अपनी लाइफ के अंदर इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखोगे। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होगा, वो कभी भी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा आपका। दिस सिंबल विल ऑल्सो हेल्प यू टू गो थ्रू द बुक्स विद द गाइडेंस फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स एंड कन्वर्जेशन। दीज साउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का जो साउंड है उसको 2 भागों में बांटा है और जनरली हर एक लैंग्वेज के अंदर जो साउंड होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, वॉवल और कॉन्सोनेंट। हर भाषा का जो कंस्ट्रक्शन है वो वॉवल और कॉन्सोनेंट से हुआ है। हम इंग्लिश का कोई भी एक ऐसा वर्ड ना तो बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं जिसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट ना आए। इट मीन्स जो लैंग्वेज बनी है वो वॉवल और कॉन्सोनेंट से ही बनी है। तो साउंड ऑफ इंग्लिश 44, और अगर ये नंबर्स में पूछा जाता है तो आपने यही याद रखना है कि इंग्लिश का जो साउंड है टोटल वो 44 है और 2 भागों में इसको क्लासिफाइड किया है, पहला वॉवल और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवल के अंदर आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्लाइड में कि देयर आर 20, मैं कहूँ कि देयर आर 20 वॉवल्स इन इंग्लिश साउंड सिस्टम। तो वॉवल्स जो हैं वो 20 हैं स्टूडेंट्स। और जनरली बेसिकली जो आपने सीखा है उसमें आपने ये सीखा हुआ है, लाइक स्कूल्स के अंदर हमें सिखा दिया जाता है कि AEIOU जो हैं दीज आर 5 लेटर्स आर कॉल्ड वॉवल बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो 5 वॉवल वो नहीं स्टूडेंट्स, इंग्लिश के साउंड सिस्टम के अकॉर्डिंग इंग्लिश के अंदर 20 वॉवल याद रखेंगे और ये बहुत बार रीट एग्ज़ाम के अंदर, आपके आरटेट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पुट कर लिया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने वॉवल हैं। तो 20 वॉवल और 24 कॉन्सोनेंट, और 24 कॉन्सोनेंट को और 20 वॉवल को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल साउंड जो बनता है वो 44।
तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वॉवल पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो स्लाइड के माध्यम से कि वॉवल को दो भागों में क्लासिफाइड किया है। पहला आप देख रहे हो प्योर वॉवल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास सिंगल वॉवल। तो प्योर वॉवल और सिंगल वॉवल बात एक ही है, जिसमें आप टोटल नंबर देख रहे हो स्टूडेंट्स 12। देयर आर 12 प्योर वॉवल इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिनको मोनोफ्थोंग्स भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे मोनोफ्थोंग्स और प्योर वॉवल जो है वो हमारे 12 हैं इंग्लिश साउंड सिस्टम में, जिसमें लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल दोनों ही इंक्लूड हैं। अदर साइड में देखिए डिप्थोंग्स, जिनको हिंदी भाषा के अंदर श्रुति स्वर, संधि स्वर कहा जाता है। प्योर वॉवल मोनोफ्थोंग्स को शुद्ध स्वर कहा जाता है। तो जो आपके अदर साइड में डिप्थोंग्स हैं, जिनको वॉवल ग्लिड भी कहा जाता है, तो उनका जो नंबर है वो है टोटल 8। देयर आर 8 डिप्थोंग्स और वॉवल ग्लिड इन इंग्लिश साउंड सिस्टम, और देयर आर 12 प्योर वॉवल मोनोफ्थोंग्स इन इंग्लिश साउंड सिस्टम। तो फ्रेंड्स एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको। टोटल साउंड सिस्टम जो है, टोटल साउंड जो है वो 44 है। टोटल 44 साउंड को दो भागों में क्लासिफाइड किया है, वॉवल्स में और कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट आपके 24 है और वॉवल आपके 20 हैं, जिसमें आज की क्लास के अंदर हम वॉवल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉवल जो है उनको दो भागों में बांटा है। प्योर वॉवल, जिनमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही आएंगे, जिनमें टोटल जो साउंड है वो 12 रहेगा प्योर वॉवल का, और अदर साइड में डिप्थोंग, श्रुति स्वर, संधि स्वर, वॉवल ग्लिड वो आपका 8 रहेगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार डे बाय डे इस पूरी यूनिट को करने के लिए हम स्लाइड का यूज़ करेंगे, बिकॉज आपकी स्पीकिंग की जो यूनिट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स भी है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं सीखने वाली। तो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से ये चीज़ करवाऊंगा आगे डे बाय डे। तो आज की क्लास के अंदर हमने वॉवल का बेसिकली इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसको क्लासिफिकेशन में समझा है। आगे की क्लास में डे बाय डे मैं आपको कल से वॉवल में सबसे पहले प्योर वॉवल और डिप्थोंग वॉवल जो है वो डिटेल में कराऊंगा एग्जाम्पल के साथ और उनके फोनेटिकल सिंबल के साथ। और फोनेटिकल सिंबल को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है, उनके सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट्स में नोट डाउन करते रहेंगे, एग्जाम्पल मैं साथ साथ कराऊंगा। इसलिए इस पूरी यूनिट को कराने के लिए मैं स्लाइड के माध्यम से कराना चाहता हूँ, बिकॉज आपको साथ साथ में नोट्स आपके तैयार होते रहें, साथ साथ में आपको ये चीज़ अच्छी तरह से घर पे बैठे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अच्छी तरह से आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। और आगे वॉवल्स कंप्लीट होने के बाद हम कॉन्सोनेंट करेंगे, उनके फोनेटिकल सिंबल करेंगे। ये चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम आगे फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने वॉवल पढ़े हैं और जनरली इंग्लिश का जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया है, इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास के अंदर मैं आपको वॉवल का प्योर वॉवल और डिप्थोंग्स को उसके सिंबल्स के साथ, उसके एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा। देन कॉन्सोनेंट करेंगे, देन फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये क्लास जो है कंटिन्यू रेगुलरली अटेंड करते रहें स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।